दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम कोई काम शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और उसमें बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लग जाते हैं और हमारा जो बिजनेस जो ऊपर ग्रोथ हो चुका था या जो भी आप काम कर रहे थे वापस से आप उसमें नीचे की ओर चले आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आज मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, अगर इससे कुछ भी आपको सीखने मिला तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना और इस वीडियो को अपने दूसरे भाइयों तक जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव की जहां पे एक मूर्तिकार रहा करता था और वो मूर्ति बना करके अपने घर को चलाया करता था और वो बहुत मेहनत करके वो मूर्तियां बनाया करता था और बाजार में जाकर के उसको बेच दिया करता था। और कुछ दिन बीतने के बाद उसकी शादी हो गई उस मूर्तिकार की और उसके बाद उसको एक बेटा पैदा हुआ और जब उसको एक बेटा पैदा हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ सालों बाद वो बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद उसका जो लड़का था वो भी एक मूर्तिकार ही बन गया। जैसे कि आपने देखा होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, तो ऐसे ही उस मूर्तिकार का बेटा मूर्तिकार ही बन गया। तो वो भी अपने अलग से मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया उसने भी, और उसका बेटा भी मूर्तिकार बन गया और वो भी अपने टैलेंट से, अपने तरीके से कुछ अलग मूर्तियां बना रहा था। तो जब बाप अपने बेटे की मूर्तियों को देखता तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालता और बेटे से कहता कि बेटा यहाँ पे ये चीज को ठीक करो। शुरुआत में तो बेटा अपने बाप की बात मानता है और मान के उसको ठीक करने की कोशिश करता है और ऐसे ही वो मूर्ति बनाते रहता है और बाजार में बेचते रहता है आहिस्ता आहिस्ता हो करके, और उसकी जो मूर्तियां हैं बहुत ज्यादा बाजार में बिकने लग जाती हैं। और बाप का जो कारोबार था वो बाप का कारोबार वैसे ही चल रहा था, उसकी मूर्तियां जितनी बिकनी थी उतनी ही बिक रही थी, लेकिन बेटे की जो मूर्तियां हैं वो बहुत ज्यादा मार्केट में बिक रही थी और लोग उसकी मूर्तियों को पसंद कर रहे थे और ज्यादा दाम में उस मूर्तियों को वो खरीद रहे थे। तो ऐसे ही चल रहा था और अचानक उसके बाद बाप ने देखा कि बेटे को फिर से बोलने की कोशिश की कि बेटा तुम्हारे इस मूर्तियों में कुछ कमी है। तो चूंकि बेटे का बिजनेस बहुत चल चुका था और बेटे का जो मूर्तियां बिक रही थी उसमें काफी उसको पैसा मिल रहा था उस मूर्तियों के ऊपर और इसका नाम बहुत मार्केट में हो चुका था। तो अब बेटे ने कहा कि पिताजी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो, आप बहुत बड़े कारीगर हो, मेरे मूर्तियां तो मार्केट में आपकी मूर्तियों से ज्यादा बिकती हैं। आपकी मूर्तियां तो बिक नहीं रही है, बहुत कम बिकती हैं, मेरी मूर्तियां बहुत ज्यादा बिकती हैं और मुझे ज्यादा दाम में मेरी मूर्तियां बिकती हैं। तो बाप ने सोचा कि बेटे को शायद बुरा लग रहा होगा। उसके बाद बाप ने अपने बेटे को जो उसकी कमियां थी उस कमियों को अब उसके बाप ने बताना छोड़ दिया। इसके बाद कुछ दिनों, कुछ महीने बेटा खुश रहा। उसके बाद उसके बेटे के जो मूर्तियां थी वो बिकनी कम हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उसके मूर्तियां बिकना कम हो गए, उसका बिजनेस नीचे आता चला गया और उसके बाद बेटे के पास से मूर्तियां बिकना बहुत मुश्किल हो चुकी थी। तो बेटा अपने बाप के पास आया और पूछने लगा कि पिताजी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाप मुस्कुराता हुआ कहा कि बेटे, आप जो मूर्तियां बना रहे थे, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लिए थे। आप सोचे कि मेरे से अच्छी मूर्तियां कोई नहीं बना सकता और जितना आप कर रहे थे उसी को आपने एक लिमिटेड में वहां पर रोक दिया और जो तरीके से कर रहे थे वही तरीके से आप कर रहे थे। जब मैं आपको आकर बताया करता था, आपकी गलतियों को मैं आपको नोटिस कराया करता था, उस टाइम पे आप सेटिस्फाई नहीं होते बल्कि जो मूर्तियों में जो कमी है उसको आप दूर किया करते थे और इस तरीके से आप कुछ न कुछ उसमें चेंजेस करते, कुछ नया काम करते और मार्केट में आपकी मूर्तियां उस कारण बहुत ज्यादा बिकती थी। और जब आपने ये सोच लिया कि मैं बहुत अच्छे तरीके से बनाता हूं और मैं जो बना रहा हूं वही बेस्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो ऐसे में आपका जो है सेटिस्फाई होना आपका बिजनेस को नीचे लाने का एक कारण है। दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीखने मिलता है कि आप अपने काम में, अपने बिजनेस में, आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे चाय बेच रहे हो, चाहे आप
एक ठेले पे कोई तरकारी बेच रहे हैं, आप फ्रूट्स बेच रहे हैं, आप कोई टेक्निकल फील्ड में हैं, आप किसी भी फील्ड में, टीचिंग फील्ड में है, किसी भी फील्ड में है, तो अपने आप को दोस्तों आप कभी सेटिस्फाई मत करिए। जो कर रहे हैं उससे कुछ नया करने की सोचिए, जितना कर रहे हैं उससे कुछ अलग हट के करने की सोचिए। अगर जो कर रहे थे वही करते रहेंगे, जैसा कर रहे थे वैसा ही करते रहेंगे, तो एक दिन जरूर आएगा फ्रेंड्स आपका बिजनेस नीचे चला जाएगा। क्योंकि फ्रेंड जब आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, अपने आप को संपूर्ण समझ लेते हैं, अपने आप को पूरी तरह से बेस्ट अपने आप को समझ लेते हैं, तो समझिए दोस्तों आप ये गलत वे में आप जा रहे हैं। तो दोस्तों कभी हमको नहीं चाहिए कि अपने आप को सेटिस्फाई करें। दोस्तों हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करिए, कुछ नई सोच सोचिए और कुछ बेहतर करने की कोशिश करिए, कुछ चेंजेस करते रहिए ऑलवेज। और जो कर रहे हैं उसमें देखिए, उसको अच्छे से करने की कोशिश करिए कि और बेटर मैं क्या कर सकता हूं। अगर आप इस तरह से अपने आप को और बेटर करेंगे, ऑलवेज लर्नर बनेंगे, ऑलवेज सीखते रहेंगे, ऑलवेज कुछ नया सीखते रहेंगे, तो कुछ नया कर सकते हैं। दोस्तों कभी अपने आप को सेटिस्फाई मत करिए, कुछ नया सीखते रहिए और नया कुछ करते रहिए। अपने बिजनेस में आप कुछ चेंजेस लाते रहिए, तभी जाकर के आप मार्केट में बहुत दिनों तक बने रह सकते हैं। क्योंकि बिजनेस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी नीचे आ जाता है बिजनेस। जिस तरह से आप ऊपर गए हैं उसी तरह से आप नीचे भी आ जाएंगे। तो जो कर रहे हैं दिल से करिए, पूरी मेहनत लगा के करिए, जुस्तजू से करिए, ईमानदारी से करिए और अपना बेस्ट दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत आगे जाएंगे और आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, आप कभी मार्केट में नीचे नहीं आएंगे। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यार का कमेंट जरूर दें। मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में।